राजस्थान के चुनाव में एक तरफ बागी बीजेपी के सिरदर्द बन गए हैं, बीजेपी की नाक में दम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान से एक बड़ी खबर आई है। 2 दिन हुए हैं अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान हुए, और 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो अब चुनाव आयोग ने तारीखों बदल दी है। पहले राजस्थान के अंदर 23 नवंबर को वोटिंग होनी थी। 23 नवंबर की वोटिंग को अब 25 नवंबर को किया जा रहा है। इसके पीछे बताया जा रहा है देवउठनी एकादशी, देवउठनी 11 है, जिस दिन शादियां होती हैं, और अकेले जयपुर के अंदर 3000 शादी होती है। ऐसे में व्यवस्था बिगड़ती, इसीलिए निर्णय जो है वो लिया गया है, ये बताया जाता है। लेकिन बीजेपी के लिए ये नहीं, बीजेपी के लिए खबर ये है, यहां पर अमित शाह जी जो है वो आज पहुंचे, और अमित शाह जी पहुंच करके जो है वो यहां पर बाबा बालकनाथ, जिनको तिजारा से सांसद है, ये तिजारा से सांसद को जो है वो विधायक का टिकट मिला है। अमित शाह जी बाबा बालकनाथ के कार्यक्रम में यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन बालकनाथ का यहां पर तिजारा के ही विधायक, पूर्व विधायक मामन यादव, वो विरोध कर रहे हैं, और विरोध करते करते रो पड़े हैं। लेकिन कहानी केवल इतनी नहीं है, कहानी यह है कि अब जो बागियों की लिस्ट है वो 1 दर्जन के पार होने वाली है। मैं आपको पूरी लिस्ट आपको दिखाता हूं आगे, और ये अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग जगह पर अब राजस्थान के अंदर विरोध का स्वर जो है वो सुनाई दे रहा है। सबसे पहले आप ये सुनिए, बाबा बालकनाथ के समर्थन में जब अमित शाह जी पहुंचे, और वो कह रहे हैं कि लोकप्रिय सांसद, ये वो तमाम बातें जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन वहीं पर तिजारा में जहां पर बालकनाथ जिसको टिकट दिया गया चुनाव में, डैमेज कंट्रोल के लिए एक तरह से अमित शाह को आप कह सकते हैं डैमेज कंट्रोल, लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मामन यादव यहां पर कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, आप लोग साथ दीजिए। सुनिए जरा। भाई देखा 2 बीघा बच रही बाढ़ का भी ऐसा तो कर मत दियो करते तो जो सच्चे मन से दियो, और आपकी सेवा जीऊंगा इतना, आपकी सेवा ये चुनाव आपने, मेरा चुनाव नहीं होगा अगर आप मुझे लड़ाते हो। मैं ये फैसला नहीं दे रहा, अगर आप मुझे लड़ाते हो चुनाव, तो ये आप सबको अपने तन मन धन और अपने साधनों से आपको लड़ना होगा। अगर आपको ये मंजूर है तो मुझे बता देना, और नहीं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग के, और मैं तो यहाँ से तिजारा छोड़ कर, क्योंकि तिजारा का अस्तित्व खत्म हो रहा है, तो मैं अपने कहीं और रहने लग जाऊंगा। तो ये तिजारा से जो है मामन यादव दोबारा से ताल ठोक रहे हैं। अमित शाह यहां पर उनके सांसद बाबा बालकनाथ उनके सपोर्ट में पहुंचे हुए हैं, लेकिन वहीं से ताल ठोक रहे हैं मामन यादव, और कह रहे हैं आप लोग चुनाव लड़ो। अब राजनीति इतनी सीधी भी नहीं होती है, राजनीति में पूरी तरह से ये अपना रोने का काम कर रहे हैं। माइक भी चलते चलते फेंक दिया है, तो पूरी तरह से इन्होंने अपनी ताकत झोंक दी है। इसका मतलब यह है कि बैठने के मूड में नहीं है, बल्कि बैठाने के मूड में है। अब बालकनाथ की सीट बदली जाती है या बालकनाथ की सीट यही रहती है, लेकिन सवाल केवल बालकनाथ का नहीं है, किस किस को बदलेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जगह पर अब विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, और यह लिस्ट बताया जा रहा है कि घंटों के साथ में बढ़ती जा रही है, घंटों के साथ में लगातार ये जो है वो बढ़ती जा रही है। अभी जो मैंने वीडियो आपको दिखाई है, तिजारा से टिकट मिला है सांसद बालकनाथ को। देखिए जरा, बड़े मजेदार कहानी हो गई है। टिकट मिला है बाबा बालकनाथ को, और विरोध कर रहे हैं पूर्व विधायक मामन यादव, जिसकी वीडियो अभी दिखाई, जो रो रहे हैं। झोटवाड़ा से टिकट मिला है सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को, और विरोध कर रहे हैं पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत सिंह और आसू राजपुरा, 2 जने पे विरोध कर रहे हैं। आगे मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं। और कोटपुतली से टिकट मिला है हंसराज पटेल गुज्जर को, विरोध कर रहे हैं यादराम जांगल और मुकेश गोयल। देवली उनियार से सांसद टिकट मिला है ये यहां पर विजय बैसला को, और विरोध कर रहे हैं राजेंद्र गुज्जर। किशनगढ़ से टिकट मिला है सांसद भागीरथ चौधरी को, विरोध कर रहे हैं विकास चौधरी। नागर से टिकट मिला है जवाहर सिंह बेडम को,
और विरोध कर रहे हैं पूर्व विधायक अनीता सिंह गुज्जर। इसके बाद इधर देखिए लिस्ट, बानसूर से टिकट मिला है देवी सिंह शेखावत को और विरोध कर रहे हैं पूर्व मंत्री रोहतास शर्मा। सांचौर से टिकट मिला है सांसद देवी जी पटेल को और विरोध हो रहा है दानाराम चौधरी और पूर्व विधायक जीवराम चौधरी दोनों मिलकर के। झुंझुनू से टिकट मिला है बबलू चौधरी को और विरोध हो रहा है राजेंद्र बांबू के द्वारा। लक्ष्मणगढ़ से टिकट मिला है सुभाष महिरिया को और विरोध हो रहा है भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हरिराम रणवा के द्वारा। डूंगरपुर से टिकट मिला है बंसीलाल कटारा को और विरोध हो रहा है माधवल वाराहा हाट वो जो है वो विरोध कर रहे हैं। तो ये 11 जगह हैं जहां पर बीजेपी ने टिकट दिया है। 41 में से 11 जगह के नंबर मैं अभी आपको बता रहा हूं। 41 में से 11 नंबर जो है वो आप यहां पर देख रहे हैं। 41 टिकट है और 41 टिकट में से 11 जगह पर विरोध हो रहा है। यह आंकड़ा जब 200 पर पहुंचेगा तो विरोध करने वालों का आंकड़ा 60 पर पहुंच जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं कि कोई छुटभैये कार्यकर्ता है, नेता है। ये वो लोग हैं जो वहां पर तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने अपने 4-5 साल का जो या उससे पहले के 10 साल की 15 साल की किसी की राजनीति है, जो वहां पर खपाने लग रहे थे। पूर्व विधायक हैं, ये भी विधायक ये जो है ये भी पूर्व विधायक हैं, ये पूर्व मंत्री हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर भी देखेंगे तो पूर्व मंत्री हैं और ये भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो लोग हैं, ये भी पूर्व विधायक है, देखिए आप। तो ये सारे लोग वो हैं जो पार्टी के लिए यहां पर काम करते रहे और वो लोग अब विरोध कर रहे हैं। अमित शाह यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन अमित शाह डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहली जो सीट है जिस पर सांसद बालकनाथ को उतारा गया है, उसको जो है वो विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा दिलचस्प ये है कि सांसद को, ये भी सांसद का विरोध है, ये भी सांसद का विरोध है और यहां पर भी सांसद का विरोध है। तो सांसदों को मानने के लिए, ये भी सांसद है, 1 2 3 4 सांसद हो गए इधर इसमें। तो ये 4 सांसद हैं, इस सांसदों को विधायक मानने के लिए वहां पर तैयार नहीं है। बताइए आप, जो वहां पे कार्यकर्ता है, नेता है, वही सांसदों के आगे चलने के लिए तैयार नहीं है, वही बगावत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अब देखिए, पत्थर मार करके गाड़ी का शीशा तक तोड़ दिया गया। देखिए वीडियो। टक्कर मार करके निकलने की कोशिश कर रहे थे। सांसद बैठे हुए हैं, सांचौर की तस्वीर है और फिर उसके बाद में पत्थर मार करके किसी ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। ये देखिए, तो ये हालत है कि इस तरह से गाड़ियों के शीशे जो है वो तोड़ दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर टक्कर मार करके निकल रहे थे। और अब आपको दिखाता हूं जिस सांसद को उतारा गया है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, ये अभी की ताजा तस्वीरें आई हैं राजपाल सिंह शेखावत झोटवाड़ा से, और उनको जो है लोग कंधे पर बैठा करके लेकर के जा रहे हैं। वो कह रहे बाहर ही नहीं चलेगा। देखिए जरा। तो अब इस तरह से पंचायतें होने लगी हैं, लोग इकट्ठा होने लगे हैं और वो इकट्ठा होकर के जो है वो नारेबाजी हो रही है। भाजपा के मोदी जी के सांसदों के खिलाफ हो रही है। मोदी जी, अब सोचिए, ये तो सांसद हैं जिनको टिकट मिला है और सांसदों के टिकट मिलने पर भी इतना विरोध है। जब सामान्य विधायकों की सीट पर जो है वो दूसरे लोगों को उतारा जाएगा तब कैसे विरोध होगा। अब सुनिए जरा, ये कह रहे हैं कि बाहर ही नहीं चलेंगे। ये देवली की तस्वीरें हैं जहां पर ये गाड़ी तोड़ी गई है, वहां की ये तस्वीरें हैं।
ये इस तरह से राजस्थान की अब राजनीति फिलहाल चल रही है। एक चीज आप और समझिए, ये है राजपाल सिंह शेखावत, जिनकी सीट पर टिकट दी गई है। यहां पर सांसद आपको दिख रहे हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, उनको टिकट दी गई है। अब बताइए, जो कभी वहां पर जो है वो नेता बन करके पोस्टर लगाते थे, अब उन्हीं को उन्हीं की टिकट पर उतार देंगे, फिर कैसे होगा। और दूसरा ये है कि इनकी जो लिस्ट है आप देखेंगे तो इसमें अमित शाह जी का फोटो नहीं है। मोदी, जेपी नड्डा और सीधा यहां पर जो फोटो है वो राजनाथ सिंह का फोटो है, फिर वसुंधरा का फोटो है, अमित शाह जी का फोटो नहीं है। जबकि अमित शाह जी का फोटो जो है वो हर कोई लगाता ही लगाता है। अमित शाह जी अघोषित रूप से आज भी एक तरह से बताया जाता है कि बीजेपी के अध्यक्ष ही हैं। तो ये सारी चीजें हैं और आपको इसी से राजनीति जो है समझ में आएगी कि क्यों अमित शाह जी की जो चाणक्य नीति फला फला कह करके जो खूब प्रचारित की जाती है वो नहीं चल पा रही, तो उसके पीछे वजह क्या है। अब इसके बाद में एक तस्वीर और देखिए, विकास चौधरी ने सांसद भागीरथ चौधरी को टिकट दिए जाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो कह रहे हैं कि किस सांसद को चुनाव लड़वाना है प्रदेश के नेताओं से पूछा तक नहीं है। मतलब कि हमें पूछा तक नहीं गया कि किसे आप लड़वाने जा रहे हैं। यह स्थिति है। देखिए, एक चीज को आप और समझिए, ये जो 4-5 तस्वीरें मैंने इस पोस्टर में रखी हैं उसका मतलब क्या है उसको समझिए और किस तरह से जो है इसका मायना आप निकालेंगे। यहां पर राजस्थान की राजनीति आप देखिए, वसुंधरा राजे का जो इग्नोर करने की जो लगातार कोशिश की जाती रही, अब वसुंधरा राजे के बहुत सारे समर्थक जो है धीरे धीरे सामने आएंगे। बालकनाथ जो है वो खुद अपने आप को मुख्यमंत्री की रेस में मानते हैं और जिस बालकनाथ की सीट पर अमित शाह भी गए भी हैं, और ये कहते हैं कि योगी की तर्ज पर जो है बालकनाथ का जो है वो कद है। बहुत सारे अपने नेताओं के, अपने समर्थकों के जरिए इस बात को कहलवाया जाता है कि जैसे यूपी में योगी है वैसे ही राजस्थान के अंदर अगर कोई सीएम होना चाहिए तो बालकनाथ होना चाहिए। और उसी तरह से भगवा ड्रेस पहनते हैं, अपना भगवा जो है सर पर इस तरह से गमछा बांधते हैं। और आज अमित शाह जाकर के नाथ संप्रदाय की महिमा मंडन पूरा चल रहा था उनका उस तरह से। तो बताइए, जो मुख्यमंत्री का फेस हो, जिसको मुख्यमंत्री बताया जा रहा हो, वो अपनी सीट पर सुरक्षित नहीं है, उसकी सीट पर बगावत हो रही है। पहला नाम देख लिया आपने। दूसरा नाम दिया कुमारी, ये जयपुर घराने की प्रिंसेस मानी जाती हैं, राजकुमारी। सोचिए जरा इस बात को। और इनको जो है वो बीजेपी तैयार कर रही है वसुंधरा के रिप्लेसमेंट के तौर पर। इनकी सीट पर विरोध हो रहा है। ये मोदी जी के सांसद, खेल मंत्री भी बनाए गए और ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनकी सीट पर भी भयंकर तरीके से बवाल हो रहा है। तो जो हाई प्रोफाइल जो चेहरे हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। उनकी सीट पर भी बड़ा जबरदस्त तरीके से हंगामा मचा हुआ है। हाई प्रोफाइल सीट भी वो अब खतरे में है। तो सोचिए फिर राजस्थान की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी। राजस्थान की राजनीति में बहुत सारे रंग अभी देखने बाकी हैं और 41 में से अगर 11 अभी की टैली है, हो सकता है कि कुछ देर बाद में और बढ़ जाए, कल तक और बढ़ जाए। हाँ, यह भी हो सकता है कि कुछ लोगों को जो है वो बैठा करके कॉम्प्रोमाइज किया जाए, कुछ लोगों के साथ में रात को बैठ के हों, कुछ लोगों को कहा जाए कि ये तो सांसद हैं, ये सांसद ही रहेंगे, ये यहां पर आएंगे नहीं, ये तो इस बार माहौल बनाने के लिए हो रहा है, बस दोबारा तुमको ही लड़ा देंगे फिर यहां पर सीट खाली होगी। तो बहुत सारे तरीके से जो है वो टैकल करने की कोशिश की जाएगी। अमित शाह राजस्थान में हैं, लेकिन क्या वाकई हो पाएगा टैकल? क्या वाकई जो है वो अमित शाह ये सारा डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? सवाल ये है। तो बहरहाल राजस्थान की राजनीति के अंदर जो रंग दिख रहे हैं, अब बताइए, चुनाव आयोग इस बात को नहीं भांप पाया। देवउठनी एकादशी ऐसा तो नहीं कि कोई एकदम से आ गई है। देवउठनी एकादशी जो है वो दिवाली के, और 12 तारीख की जो है वो दिवाली है और 23 तारीख की जो है वो देवउठनी एकादशी है। तो ये चीज क्या पता नहीं थी चुनाव आयोग को? मतलब कैसे ही क्या चीजें हो रही हैं, समझ से परे होते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकली जब चीजों को जो है वो जमीन पर उतारा जा रहा है तो कितना विरोध हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और चीजों को बदलना पड़ रहा है। तो अब सवाल ये है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने तारीखों को बदला है, क्या बीजेपी भी जबरदस्त विरोध को देखते हुए अपने सांसदों को, टिकटों को बदलेगी? कुछ इसमें उलटफेर किया जाएगा या ये सब कुछ ज्यों का त्यों बरकरार रहेगा? बीजेपी को इसका खामियाजा होगा
या इन लोगों को अमित शाह जी अपने तरीके से शांत करा देंगे? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।